और उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां दुर्गा प्रतिमा जुलूस निकालने के दौरान हिंसा हो गई है। गोली लगने से 22 साल के रामगोपाल की मौत भी हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। हिंसा करने वालों को पुलिस तलाश रही है। खबरों के मुताबिक बहराइच के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पत्थरबाजी हुई और इसी के बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। गुस्साई भीड़ ने बाजार में तोड़फोड़ कर दी। हिंसा के दौरान फायरिंग भी हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। गोली चलाने वाले आरोपी का नाम हमीद है। एसपी ने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया है। उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो इस हिंसा में शामिल रहे। जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखेंगे कैसे वाहनों में यहां पर आगजनी की गई, वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। एक शख्स की मौत हो गई है, 5 लगभग जख्मी बताए जा रहे हैं और सीएम योगी का ये आदेश है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पर जरूर की जाए। उत्तर प्रदेश के बहराइच की जो तस्वीर सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये दरअसल बताया गया कि दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकाला जा रहा था और इसी जुलूस के दौरान ये हिंसा हो गई और इसी हिंसा में गोली लगने से 22 साल के एक शख्स जिसका नाम रामगोपाल था, उनकी मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इसी हिंसा में जख्मी हो गए। अब उन लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है जो इस हिंसा में शामिल रहे, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बहराइच के विधायक जी मौजूद हैं, सुरेश्वर सिंह जी, उनसे पूछेंगे कि इस समय जो मामला हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका विधायक जी का। क्या कहना विधायक जी आपको, क्या हुआ है मामला? घटना हुई थी छुटपुट, उसमें कार्रवाई हो गई है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है। मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। कोई आदमी की जान गई है इसमें विधायक जी? हाँ, एक आदमी की जान गई है, बाकी कई लोग घायल हैं। उसको कमरे में घसीट करके गोली मारी गई है। शहर के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? शहर के लोगों को संदेश है कि ठीक ठाक ढंग से मूर्ति अपनी विसर्जित करें और सामान्य स्थिति बनाए रखें। ये विधायक जी, इनका कहना है कि एक आदमी की जान गई है, भीड़ ने, पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और तमाम तरीके से जो है जो मूर्तियां यहाँ रोकी गई हैं उसको शांतिपूर्वक चलाने की बात कही जा रही है कि मूर्तियां रोके ना, और कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। एक आदमी की जान जाने की बात भी कही है विधायक जी ने। यहाँ तक बताया कि मस्जिद के पास जो है वो कुछ मामला हुआ था, उसी के बाद ये बवाल हुआ। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। अब अलग अलग 6 तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बहराइच में बवाल के बाद तनाव यहां पर बना हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बाद 2 समुदाय के बीच पत्थरबाजी हो गई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज और थाना प्रभारी सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बहराइच की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा विसर्जन का बिना किसी रुकावट के जारी रहने के भी निर्देश दे दिए हैं और सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वालों पर भी एक्शन लेने की बात कह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अमित सिंह इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? चूंकि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्या अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में वहां पर है? देखिए, बीती रात बताया जा रहा है कि बहराइच के कई इलाकों में, महसी के आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि शहर में भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं। लोग सड़कों पर बाहर निकल गए थे, नारेबाजी कर रहे थे, पत्थरबाजी की भी सूचना है। लेकिन अगर हम बात करें तो बीती रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से खुद बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और इसके साथ ही साथ उन्होंने मूर्ति विसर्जन करने का भी आदेश दिया था कि मूर्ति विसर्जन हो। फिलहाल अगर हम बहराइच की स्थिति बात करें तो अभी कंट्रोल में है। सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं, पीएससी के जवान मौके पर पूरे बहराइच में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जी अमित, लेकिन क्या अभी तक कुछ और पुलिस की तरफ से इसको लेकर सामने आ पाया कि आखिर इतना माहौल बिगड़ा कैसे, शुरुआत इसकी कैसे हुई?
बताया यही जा रहा है कि विसर्जन हो रहा था दुर्गा प्रतिमा का, उसी दौरान महसी इलाके में ही अचानक दो संप्रदाय के लोगों में तनाव हो गया। हालांकि वहां पर जब विसर्जन हो रहा था तो चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो विसर्जन का जिन्होंने परमिशन दिया था वो साथ में चल रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से जो है पुलिस के अधिकारियों पर भी गांठ गिरी है। चौकी इंचार्ज और समेत एक और पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। बीती रात जो स्थिति थी उसके बाद सीआरपीएफ के जवान, पीएसटी के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है मौके पर पहुंचे, स्थिति को कंट्रोल में किया। वरिष्ठ उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी, एडीजी रैंक के अधिकारी इस वक्त बहराइच जिले में मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों से बात करके सख्त एक्शन लेने की बात कही है और लिहाजा तभी लोग जो उपद्रवी थे उन्हें खदेड़ने के लिए हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। कई उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। ठीक है अमित, इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा निर्देश भी जारी कर दिया। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हो गया है। ये बड़ी खबर वहां से मिल रही है। गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 518 किलो ड्रग्स बरामद कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 518 किलो ड्रग्स की कीमत 5000 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली और गुजरात की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए 5000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद कर लिया है और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी की जा रही है। ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। क्या इसके तार दिल्ली में जो ड्रग्स पकड़ा गया था उससे जुड़े हुए हैं? सब कुछ इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। गुजरात से पहले दिल्ली से 7600 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए थे। 2 हफ्ते में करीब 13000 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुजरात तक ये ड्रग्स रैकेट फैला हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें पहले दिल्ली और अब गुजरात से बताया जा रहा है ड्रग्स की ये बड़ी खेप बरामद हो चुकी है। नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत अलग अलग जगहों पर जब छापेमारी की जा रही है तो ये ड्रग्स बरामद हुए हैं। दिल्ली के बाद अब गुजरात में बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की गई। 2 हफ्ते में 13000 करोड़ लगभग बताया जा रहा है जिसके ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहले 5000 करोड़ के ये ड्रग्स यहां पर पकड़े गए गुजरात से। उसके बाद आप देखिए 7600 करोड़ के ड्रग्स, एक बड़ा यहाँ पर जो खेप है वो दिल्ली से पहले ही बरामद हो चुकी है। और अभी तक की बात की जाए 2 हफ्ते महज ये कार्रवाई और 13000 करोड़ के ड्रग्स अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं।